जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी पर। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का एक पार्ट बोले तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ेंगे, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आइए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का स्थापना, इसका स्थापना आपका 12 मार्च 1954 में किया गया था। 12 मार्च 1954 में इसका स्थापना किया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका 1955 से दिया जाने लगा। फर्स्ट टाइम ये आपका मतलब तो पहली बार ये आपका 1955 से दिया जाने लगा। तो स्थापना अगर पूछा जाए तो 12 मार्च 1954, अगर पहली बार कब से दिया गया तो 1955 में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बार साहित्य पुरस्कार बोले तो हिंदी में ही दिया गया था, तो वो किसे दिया गया था? वो माखनलाल चतुर्वेदी को। इसके बाद आते हैं तो ये राशि कितनी राशि दी जाती है इसमें? तो इसमें आपका 1 लाख रुपया, एक ताम्रपत्र और एक शॉल दिया जाता है। 1 लाख रुपया दिया जाता है आपका, बोले तो 1 लाख, और एक ताम्रपत्र दिया जाता है, एक ताम्रपत्र। अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन से भी आता है कि जो ताम्रपत्र दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार का, जो ताम्रपत्र होता है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका जो डिजाइन है ये आपका तैयार किया था, डिजाइन आपको तैयार किए थे सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे, ताम्रपत्र का जो डिजाइन है ये सत्यजीत रे के द्वारा तैयार किया गया था। अच्छा, इसमें कितने भाषाएं में दिए जाते हैं? तो इसमें आपका टोटल 22+2, बोले तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है, और 22+2 बोले 2 भाषा इसमें और है। तो वो 2 भाषा है, एक आपका अंग्रेजी और दूसरा आपका राजस्थानी। तो टोटल आपका 24 भाषा में दिया जाता है। टोटल आपका 24 भाषा में दिया जाता है। तो इस बार का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ये आपका 20 भाषा में ही दिया गया है। इस बार का जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो आपका लिख देते हैं हम, इस बार 20 भाषा में ही दिया गया है। तो टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। अब 4 क्यों नहीं मतलब तो घोषित नहीं किया गया? अच्छा, इस बार का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो घोषित, तो वो घोषित कब किया गया? तो ये 12 मार्च 2021 को घोषित इस बार कब किया गया? तो 12 मार्च 2021 को घोषित किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा गलत हो रहा है। बारह मार्च 2021 को इस पर घोषणा किया गया था। अब आते थोड़ा सा देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिलता है ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं, मंत्रालय आपका बोले तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अब इसका सवाल ये भी आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मतलब कि साहित्य अकादमी का अध्यक्ष, जिनका अध्यक्ष कौन है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का आपका अध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रशेखर कनबार। तो यहाँ मैं इसका भी लिख देता हूँ, अध्यक्ष आपका है डॉक्टर क्या है? चंद्रशेखर कनबार। अगर साहित्य अकादमी का अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर चंद्रशेखर आधार। अब हम लोग आते हैं 20 भाषा में, जो 20 इस पर दिया गया उसमें आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी से। तो हिंदी भाषा में किसे मिला है? तो हिंदी भाषा में आपको दिया गया अनामिका को, हिंदी भाषा में दिया गया अनामिका को। इसे किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इसका उपन्यास जो है टोकरी में दिक्कत थेरी गाथा। इसी तरह इंग्लिश भाषा बोले तो अंग्रेजी भाषा में दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को, इनका जो है पोइट्री है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर।
अरुंधति सुब्रमण्यम व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। इसी तरह मराठी भाषा में नन्हे खरे को, मराठी भाषा में नन्हे खरे को, इनका जो उपन्यास है, जो बोले तो नॉवेल है, ये है, इनका उपन्यास का नाम है उधा, इनका उपन्यास का नाम है उधा। और ये नन्हे खरे एक महिला लेखिका है, तो इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। अब क्यों कर दिया तो हमें पता नहीं। इसी तरह आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार के दौरान एक बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है, जो 2020 इस बार का को बाल स्वरूप राही को दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो बाल स्वरूप राही को। तो आइए आज हम लोग इसके आगे भी देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 20 का 20 बोले तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ने का एक फ़ायदा हम लोग को ये भी मिलता है कि भारत देश में बोले तो हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं होती है, सभी को जानते हैं। तो ये चीज़ देखते हैं कि टोटल 20 का 20 भाषा हम लोग को अलग से ही याद हो जाता है। तो इसी तरह चलिए देखते हैं किसके लिए, मतलब किस भाषा में किन क्या मिला। तो हिंदी अभी हम लोगों ने देखा अनामिका, इसी तरह अंग्रेजी अरुंधति सुब्रमण्यम, इसी तरह मराठी में नंदा खरे, मराठी में नंदा खरे। इसी तरह चौथा भाषा है बोले तो असमिया में अपूर्वा कुमार सौखिया। उसके बाद आते हैं बंगाली भाषा में किसे मिला है बोले तो मणिशंकर मुखोपाध्याय। डोंगरी ज्ञान सिंह, डोंगरी भाषा में ज्ञान सिंह। गुजराती भाषा के लिए हरीश मीनाक्षू। कन्नड़ भाषा के लिए एम वीरप्पा मोइली। इसके बाद आता है कश्मीरी भाषा हृदय कुल भारती। कोंकणी भाषा के लिए आर.एस. भास्कर। बोडो भाषा के लिए धरणीधर ओवारी। उर्दू भाषा के लिए हुसैन उल हक। आइए एक बार इसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी अनामिका, अंग्रेजी अरुंधति सुब्रमण्यम, मराठी नंदा खरे, असमिया अपूर्वा कुमार सौखिया, बंगाली मणिशंकर मुखोपाध्याय, डोंगरी ज्ञान सिंह, गुजराती हरीश मीनाक्षू। कन्नड़ भाषा के लिए मिला है एम.एस. वीरप्पा मोइली। उसके बाद कश्मीरी हृदय कुल भारती। कोंकणी आर.एस. भास्कर। बोडो धरणीधर ओवारी। उर्दू हुसैन उल हक। इसी तरह इस साइड देख लेते हैं तेलुगु में निखिलेश्वर, तेलुगु भाषा के लिए किसे मिला निखिलेश्वर को। तमिल भाषा के लिए इमायम को। इसी तरह सिंधी जेठो लालवानी। संथाली रूपचंद्र हसनदार। इसी तरह फिर आते हैं संस्कृत भाषा में महेश चंद्र शर्मा गौतम। पंजाबी के लिए गुरुदेव सिंह रूपाना। इसी तरह मणिपुर में आएगा इरुंगबम देवेन। मणिपुर के लिए इरुंगबम देवेन। इसी तरह मैथिली कमलकांत झा, मैथिली भाषा के लिए कमलकांत झा। तो एक बार फिर से इस तरह रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तेलुगु निखिलेश्वर, तमिल इमायम, सिंधी जेठो लालवानी, आते संथाली रूपचंद्र हसनदा, संस्कृत महेश चंद्र शर्मा गौतम, पंजाबी गुरुदेव सिंह रूपाना, मणिपुरी इरुगंबम देवेन और मैथिली कमलकांत झा। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स बोले साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 20 भाषा में दिए गए। चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।